सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को डिकोड करते हैं। आज पूरे देश में नए जीएसटी की चर्चा हो रही है। इसे भारत का नया बजट भी आप कह सकते हैं। टैक्स में ये नया बदलाव 146 करोड़ भारतीयों की जिंदगी पर एक बहुत गहरा असर डालने वाला है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी फैसला बताया है। नया जीएसटी लागू होने के बाद रोजमर्रा का बहुत सारा सामान आपके लिए सस्ता हो जाएगा। इस नए बदलाव में सरकार का जनता के लिए एक ही संदेश है और वो है गो शॉपिंग टुडे। और यही मतलब है आज के इस जीएसटी का, गो शॉपिंग टुडे, यानी खूब सारी शॉपिंग करो और जी लो अपनी जिंदगी। आज हम आपको इस जीएसटी का पूरा हिसाब किताब बताएंगे और दिखाएंगे कि अगर भारत के लोगों ने ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया तो हम कैसे ट्रंप टैरिफ को बेअसर कर सकते हैं। इस फैसले ने भारत में स्वदेशी क्रांति का दरवाजा भी खोल दिया है और आप भी डिकोड की नई मुहिम का हिस्सा बनकर एक स्वदेशी हीरो बन सकते हैं। अब आपको करना यह है कि जब भी आप बाजार में सामान खरीदने के लिए जाएं तो स्वदेशी सामान खरीदकर अपने आप को स्वदेशी हीरो साबित करें और आप अपना वीडियो बनाकर हमें इस हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं और आपके लिए हमारा हैशटैग है स्वदेशी हीरो। तो बड़ा सवाल यह है, क्या आप भी स्वदेशी हीरो हैं? और आज से ही स्वदेशी हीरो बनिए। प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अभद्र भाषा के विरोध में आज बिहार बंद था। इस अपमान को लेकर बिहार की जनता काफी गुस्से में है और उन्होंने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये मुद्दा अब सिर्फ एक राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि महिलाओं के सम्मान की एक बड़ी लड़ाई बन चुका है। और आखिर में आपको ये दिखाएंगे कि कैसे दुनिया भर के लोग अब मोटापा घटाने के लिए, अपना वजन घटाने के लिए, अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए भी तैयार हैं। वजन कम करने वाली जीएसटी सुधार का फैसला सिर्फ सस्ते और महंगे सामान की एक सूची नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये ग्रेट इंडियन मार्केट की वो दहाड़ है जिसे व्हाइट हाउस के साथ साथ आज पूरी दुनिया सुन रही है और इसकी ताकत को समझ भी रही है, क्योंकि भारत इतना बड़ा बाजार है। दिवाली से पहले जीएसटी घटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 146 करोड़ जनता को यही संदेश दिया है कि जा जी ले अपनी जिंदगी। आज इस पूरी खबर को डिकोड करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के पोस्टर्स लेकर आए हैं, क्रिएटिव्स लेकर आए हैं और आपको इनके जरिए हम आज जीएसटी का पूरा विश्लेषण दिखाएंगे। तो पहला पोस्टर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। जीएसटी के अब सिर्फ दो स्लैब होंगे, एक है 5% का स्लैब और दूसरा है 18% का स्लैब। और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने आज जीएसटी को डिकोड कर लिया तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। आप जो अपने घर का बजट बनाते हैं हर महीने का, वो बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दो स्लैब हैं, 5% और 18%। अब दूसरा पोस्टर देखिए। एक आम आदमी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। जीएसटी की दरों में बदलाव से रोटी, कपड़ा और मकान सब कुछ सस्ता हो जाएगा। जीएसटी कम होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि अभी से ही दिवाली आ गई है, जबकि अभी दिवाली में एक महीने से भी ज्यादा का समय बचा हुआ है। 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसी दिन से जीएसटी की नई दरें भी बाजार में लागू हो जाएंगी। लोग नवरात्र और दिवाली की शॉपिंग लिस्ट को अब फिर से अपडेट कर रहे हैं और आज हम भी इस शॉपिंग लिस्ट को तैयार करने में आपकी मदद करेंगे और आपको बताएंगे कि अब क्या क्या सस्ता होने वाला है। आपके लिए आज हम पूरी लिस्ट लेकर आए हैं और लिस्ट से पहले आपको ये कैलकुलेशन समझनी होगी, ये गणित समझना होगा कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं। तो देखिए, पहला तो आप ये समझिए कि हमारे देश की जनसंख्या इस समय है 146 करोड़ के आसपास, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का करीब 18% है। तो आज जो हम जीएसटी की नई दरें लागू कर रहे हैं, ये दुनिया की 18% आबादी पर लागू होंगी और 18% आबादी पर इस नए जीएसटी टैक्स का असर पड़ेगा। हमारे देश में परिवारों की कुल संख्या है लगभग 30 करोड़। तो 30 करोड़ परिवार हमारे यहां रहते हैं लगभग, और 146 करोड़ हमारी आबादी है। ये नया जो जीएसटी स्लैब आया है ये इतने लोगों पर अपना प्रभाव छोड़कर जाएगा। इससे आप अंदाजा लगाइए
कि कितना बड़ा फैसला है, जिस फैसले का असर 146 करोड़ लोगों पर पड़ेगा, लगभग 30 करोड़ परिवारों पर पड़ेगा और दुनिया की 18% आबादी पर इस फैसले का असर पड़ेगा। बहुत बड़ा फैसला है। वर्ष 2023 में हमारे देश के लोगों ने पूरे साल में लगभग 99 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये हमारे देश के लोगों ने खर्च किया था 2023 में, और ये खर्चा हर चीज पर है। आप अपने जीवन में जो भी खर्चा करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, कुछ भी, कुल मिलाकर भारत के लोगों ने, आप समझ लीजिए, 99 लाख करोड़ रुपए खर्च किया था एक साल में। अब जीएसटी की नई दरें आने के बाद से भारत के लोग अपने खर्चे को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? जब सामान सस्ता होगा, जब आपको गाड़ियां सस्ती मिलने लगेंगी, आपको मोटरसाइकिल सस्ती मिलेगी, स्कूटर सस्ता मिलेगा, खाने पीने का सामान, कपड़े, जूते, जब ये सब सस्ते हो जाएंगे तो ये आपकी पहुंच के अंदर आ जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी होती हैं जो आपकी पहुंच के बाहर होती हैं, लेकिन अब जब ये आपकी पहुंच में आ जाएंगी तो आप पहले से ज्यादा खर्चा करना शुरू करेंगे। और सरकार आपसे यही चाहती है कि अब आप दिल खोलकर शॉपिंग करें, दिल खोलकर खर्चा करें, क्योंकि ये सारी चीजें सस्ती हो रही हैं। और जब आप ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो एक अनुमान के मुताबिक देश के लोगों के खर्च में अब 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती है। तो ये देखिए, अब ये जो खर्च हो जाएगा ये 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ये वृद्धि हो जाएगी 1 से 1.5 लाख करोड़ की, जबकि इस फैसले से हमारे पूरे देश के जीडीपी में 0.5% से लेकर 1% तक बढ़ने की उम्मीद है। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो इससे अमेरिका के 50% टैरिफ का असर हमारे देश पर काफी कम हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो घाटा हमें इस टैरिफ की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए बंद हो गया है, भारत का जो एक्सपोर्ट था अमेरिका को वो बहुत कम हो जाएगा, तो उसकी जो भरपाई है वो हम कहां से करेंगे? तो आज जो बात हमें समझनी होगी वो ये है कि हमारे खुद भारत का अपना बाजार इतना बड़ा है, इतना विशाल है। अगर हम इसी बाजार में ध्यान लगाएं और हमारे देश के लोग ही ज्यादा वस्तुएं खरीदनी शुरू कर दें तो ट्रंप टैरिफ का असर बहुत कम हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी की इस छूट को आजादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा फैसला बताया है, और उन्होंने कहा है कि अगर समय पर बदलाव का फैसला नहीं किया जाता तो दुनिया में किसी भी देश को उचित स्थान कभी मिल नहीं सकता। इसलिए बदलाव के साथ साथ नए फैसले करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे समय बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, फैसले भी बदल रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था में अब 5 रत्न जुड़ गए हैं। तो अब आप सबसे पहले सुनिए कि वो 5 रत्न कौन से हैं जिनकी बात प्रधानमंत्री मोदी आज कर रहे हैं। साथियों, 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था। तो ये चर्चा कोई मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद नहीं हुई, उसके पहले भी हो रही थी। काम नहीं होता था, चर्चा होती थी। ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था। तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था। अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और इसको किया गया है। मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है। डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती। साथियों, अगर जीएसटी में हुए इस रिफॉर्म्स का अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में 5 रत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म
यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी। साथियों, नागरिक देवो भव, ये हमारा मंत्र है। तो जीएसटी अब कम हो रहा है और जीएसटी कम होने से अब आपके राशन पर हर महीने का खर्च लगभग 15% कम होने की उम्मीद है। अगर हम एक अनुमान लगाएं और उदाहरण के लिए अगर आप हर महीने 10,000 रुपए अपने घर के राशन पर खर्च करते हैं तो अब आपको हर महीने 1500 रुपए की बचत होने लगेगी। खाने पीने की रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों पर लगभग ऐसे 40 सामान हैं जो अब सस्ते हो जाएंगे। क्या क्या सस्ता होने वाला है? देखिए, नमकीन सस्ती हो जाएगी, भुजिया, मिक्सचर जो आप लेते हैं, पनीर, घी, चीज, बटर, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, नूडल्स, पास्ता, अलग अलग प्रकार के जो सॉस हैं ये सस्ते हो जाएंगे। पिज्जा, ब्रेड और खाकरा जैसी हर तरह की जो भारतीय रोटी है, ब्रेड है, उस पर टैक्स 0% कर दिया गया है, यानी इन चीजों पर अब कोई टैक्स नहीं होगा जो आपकी स्क्रीन पर है। तो ये है बचत का तड़का जो सरकार ने आपकी किचन पर लगाया है। इससे आपको खाने में और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अब आपका जो खाना है वो सस्ता हो जाएगा। आपके किचन में जो सामान आता है खाने पीने का वो काफी हद तक सस्ता हो जाएगा और वो आपकी स्क्रीन पर है क्या क्या चीजें अब सस्ती होने वाली हैं। आपके राशन के अलावा रोजमर्रा के सामान पर भी अब आपके और ज्यादा पैसे बचेंगे। क्या क्या सामान है जो सस्ता होगा? हेयर ऑयल, बालों में जो तेल आप लगाते हैं, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, दंत मंजन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन, टेल्कम पाउडर और फेस पाउडर, ये सारा सामान ऐसा है जिनका आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं और ये सब सस्ता होगा। किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी अब सस्ते हो जाएंगे। कई छोटे छोटे सामान जिनकी कीमतों के बारे में आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा वो भी सस्ते हो रहे हैं, जैसे माचिस, मोमबत्ती, छाता, आप जो कंघी यूज करते हैं वो, हेयर पिन, ये सब पहले से सस्ता हो जाएगा। तो अब हमारे देश में लागू होंगे। अब इसके अलावा जितने भी टैक्स स्लैब्स हुआ करते थे वो सब खत्म हो जाएंगे।